हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड कोन। ओके, तो कोन में अपन जिस कोन का अपने को डिस्कशन करना है 9th 10th में, है ना, 10th क्लास में, या अपन फर्दर भी आगे जिस कोन का अपन डिस्कशन करते हैं अपनी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए, वो अपने पास है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब अपन समझ लेते हैं ना। जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर था वैसे ही राइट सर्कुलर कोन है। इसका मतलब साफ साफ है कि इस तरीके का कोई है, ये एंगल 90 डिग्री होगा पहली बात, और नीचे बेस में इसके सर्किल होगा। बात समझ में आ रही है कि जो इसका एक्सिस है उसको सेंटर ऑफ द सर्किल से मीट किया, सेंटर ऑफ द सर्किल से मीट किया, ये अपने पास है इसका एक्सिस, इसको सेंटर ऑफ द सर्किल के साथ मीट किया, तो जो रेडियस बन रही है उस रेडियस का इस एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो उसको अपन बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। तो एक सर्किल के ऊपर राइट एंगल वाला ये ट्राइंगल बन रहा है, इस तरीके का कोन है। इस कोन को अपन, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं शंकु। ठीक है, तो ये कोन का अपने को निकालना है एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो अब ये जो कोन है वो क्या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है क्या, बोलो। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है ना। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो अलग सर्किल बनेगा, यहाँ पे अलग सर्किल बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल सर्किल ही नहीं बन रहा, सॉरी। तो लाइक सिलेंडर इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सॉलिड। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूले अपन ने डायरेक्टली यूज किए थे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वाले, या एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट फॉर वॉल्यूम एंड पेरीफेरी ऑफ बेस इनटू हाइट, किसके लिए यूज किया था अपन ने, लेटरल सरफेस एरिया के लिए। तो वो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे डायरेक्टली वैलिड नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रही बात। to इसके लिए फॉर्मूले अपने को ध्यान रखने हैं बेसिकली, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखो, सिंस इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सॉलिड, तो इसके लिए जो फॉर्मूले आएंगे, तो सबसे पहले अपन लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, इसको अपन कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना होता है बच्चों, पाई आर इंटू एल। पाई आर इंटू एल, एल क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट, है ना, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। जो स्लोप पे ऊपर बनी हुई है हाइट, ये तो नॉर्मल हाइट हो गई उसकी, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, स्लैंट हाइट। तो पाई आर एल यदि अपने को दिया हुआ है तो पाई आर एल, और इसकी मान लेते हैं हाइट है लेट से एच, इसकी रेडियस है मान लो आर। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास आता है पाई आर एल। कई बार अपने को सिर्फ आर और एच ही दिया होता है, मतलब एक राइट सर्कुलर कोन को डिसाइड करने के लिए अपने पास आर और एच इनफ है। यदि ये दोनों क्वांटिटीज अपने को मिल गई तो पूरा अपन कोन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम अपने को आर और एच ही गिवन रहता है, तो उसकी टर्म्स में क्या कैसे फॉर्मूला लिखेंगे उसकी बात करते हैं। अब एल को एच और आर की टर्म्स में लिखना है, तो मुझे पता है कि ये 90 डिग्री वाला एंगल है, तो इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। यदि ये लिख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी इसकी जगह अपन लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये अपने पास हो गया टोटल सरफेस एरिया। फिर अपने पास आता है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है ना, वो सिलेंडर का जो भी फॉर्मूला था उसका 1/3 होता है। सिलेंडर का जो भी फॉर्मूला था उसका 1/3 होता है। तो अपन बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ
पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओनली वॉल्यूम में ये चीज अपन बोल रहे हैं। क्लियर पॉइंट? तो ये इसके सारे फॉर्मूले हो गए अपने पास। अब इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स अपन करते हैं, ठीक है। अपने को दिया हुआ है इस तरीके का एक कॉन है, राइट सर्कुलर कॉन है। इफ रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर एंड height of cone is let's say, इसको इस तरीके से, इसको 3 कर लो, इसको 4 मीटर। देन फाइंड लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। निकालना अपने को। फर्स्ट लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। एल अपने को नहीं दिया हुआ तो एल पहले अपने को निकालना पड़ेगा। एल क्या होगा यहाँ पे बच्चों? अंडर रूट ऑफ, हाइट दी हुई है 4, ये दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 5, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा अपने पास? लेटरल सरफेस एरिया होगा पाई इंटू आर। आर क्या है? 3 है ना। लेटरल सरफेस एरिया लिख लेते हैं पहले। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर। आर इज 3 इंटू एल ना। फॉर्मूला पहले लिख दो पाई आर एल, फिर उसमें वैल्यूज रख देते हैं। पाई इंटू 3 इंटू एल है अपने पास 5। सो दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। फिर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? इतने मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया और जो भी सरफेस एरिया। ये पाई आर एल है क्या? एक्चुअली पाई आर एल है जो भी ये सरफेस एरिया बन रहा है ना ऊपर, ये कॉन के चारों तरफ जो ऊपर वाला जो एरिया है वो एरिया कितना है अपने पास? पाई आर एल, राइट। तो यहाँ पे देखो पाई आर, आर अपने पास है 3, एल है 5 प्लस पाई इंटू 3 का स्क्वायर। फिर अपने पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना हो गया? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितनी है अपने पास? 4। सो दिस इज वॉल्यूम। इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 2। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज 90 पाई। ओके, तो अपने को गिवन क्या है? बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ स्लैंट हाइट 13। ये स्लैंट हाइट दी हुई है अपने को 13 सेंटीमीटर और इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ अपने को है ना। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट रेडियस। फर्स्ट अपन को निकालनी है रेडियस, देन सेकेंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया को लिखते हैं अपन, क्या आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर यहां से कॉमन ले लेते हैं,
या एल की जगह अपन ने वैल्यू रख दी 13, तो आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक अपन को बनने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू रख देते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट 90 पाई। तो अपने पास क्या आ गया देखो, पाई आर एल इज इक्वल टू लिख दिया अपन ने 13 प्लस पाई आर स्क्वायर अपने को नहीं पता इज इक्वल टू 90 पाई। लिख लेते हैं, दोनों तरफ इक्वेट कर दो, पाई 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 कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 इक्वल टू 0। आर में क्वाड्रेटिक बन गई, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो सॉल्व कैसे करेंगे अपन, 15 6 नहीं हो पाएगा, तो 18 5 बैठ रहा है अपने पास, है ना, 18 और 5 में सेट हो रहा है ना। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, इसको अपन ने सॉल्व किया तो अपने पास क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को अपन ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 90 को पहले ब्रेक कर दिया अपन ने, 90 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 18 इंटू माइनस 5 और 18 माइनस 5 करने से 13r बन रहा है, तो अपना कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से अपन ने r कॉमन लिया, अंदर बचेगा r प्लस 18 माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा r प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया r माइनस 5 r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो r इज इक्वल टू, एक तो माइनस 18 आ रहा है, दूसरा r इक्वल टू, है ना, ये 0 कब होगा, व्हेन r इक्वल टू 5, ये 0 कब होगा, व्हेन r इक्वल टू माइनस 18। तो r इक्वल टू माइनस 18 एक रूट, r इक्वल टू 5 दूसरा रूट, तो ये तो अपने काम का नहीं है। ओनली द रूट पॉसिबल इज r इक्वल टू 5, क्योंकि रेडियस जो भी होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले निकाल ली इसकी रेडियस। वंस वी हैव रेडियस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो बच्चों कितना आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हाइट निकालना है। अब ये मेरे को 13 दिया हुआ है, ये मेरे पास 5 आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा अपने पास 144 इज इक्वल टू 12। तो ये अपने पास हाइट कितनी आ गई, 12। तो वॉल्यूम आ गया अपने पास 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 5 का स्क्वायर, इंटू एच कितना है मेरे पास 12। सो दिस इज अवर आंसर फॉर 100 पाई। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गर्ल fills a cylindrical bucket of 32 centimeter in height, 32 सेंटीमीटर हाइट का एक सिलेंड्रिकल बकेट है, उसको उसने फिल किया है सैंड से। ठीक है, नाउ है ना, एक तरीके से मान लो कि खेल रही है वो, बकेट में मिट्टी फिल कर ली। नाउ व्हाट शी इज डूइंग, शी एम्प्टीज द बकेट ऑन ए ग्राउंड एंड मेक्स ए कॉनिकल ईव। है ना, जैसे ही उसने बकेट जो भी थी अपनी, मान लो ये बकेट है सिलेंड्रिकल है, तो अपन ये नहीं मानेंगे कि नीचे से कुछ इसका, है ना, इस तरीके की मान लो बकेट है। ठीक है, इस बकेट को ज़मीन पे लुढ़काया, इसमें जो भी मिट्टी थी, तो उस मिट्टी से मान लो एक इस तरीके से हीप बना। बिल्कुल वो बोल रहा है कि राइट सर्कुलर कौन बन रहा है या कॉनिकल हीप। कुछ नहीं दिया हुआ तो अपन राइट सर्कुलर ही मानेंगे। ठीक है ना, बकेट ऑन द ग्राउंड एंड मेक्स ए कॉनिकल हीप ऑफ द सैंड इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। ओके, ये अपने को दिया हुआ है कितना, कि हाइट है 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो अपने को निकालना क्या है, फाइंड इट्स रेडियस इट्स स्लैंट हाइट। तो इसकी जो रेडियस है वो निकालो और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो निकालो। अल्टीमेटली रेडियस निकालना है, रेडियस निकालते स्लैंट हाइट आ जाएगा। तो अपन बोलेंगे कि स्लैंट हाइट तो क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। राइट, तो स्लैंट हाइट तो आ जाएगा। अपने को अल्टीमेटली निकालना है रेडियस। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूँगा कि जो इसका वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ आएगा। इसका वॉल्यूम मेरे पास क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन,
दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। तो अपने पास सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब सिलेंडर की रेडियस कितनी है, देखो दी हुई है 18 सेंटीमीटर रेडियस, तो 18 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वो बोल रहा है हाइट है 32 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा अपने पास 1/3 इंटू पाई आर। आर किसका होगा, आर कोन का, इंटू हाइट कोन की कितनी है 24 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से अपने पास चीज़ें निकल के आनी चाहिए, सब कुछ सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो आर कॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास देखो 18 स्क्वायर इंटू 32 इंटू 3/24, 18 इंटू 18 लिख देता हूँ इसको, तो अपने पास देखो क्या क्या आ रहा है, देखो 3 इंटू 3, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो 9, यहाँ से एक 4 अलग कर लिया, ये यहाँ से 2 अलग करके इसको 16 बना दो, 8 इंटू 2 और इसको और 18 को 9 लिख दिया, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये आ रहा है अपने पास आर कोन का स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं अपन 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। तो 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर कोन का स्क्वायर, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कोन कितनी आ गई, रेडियस ऑफ कोन आ जाएगी अपने पास 36। वंस द रेडियस इज एज कम, हाइट रखेंगे, रेडियस रखेंगे, क्या आ जाएगी अपने पास, स्लैंट हाइट। क्लियर है पॉइंट। तो रेडियस अपने पास आ रही है 36 सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एग्जीबिशन टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल सराउंडेड बाई ए कोन। ओके, तो इस तरीके सा है, इस तरीके का है फिगर, आप देख सकते हो आराम से। ये टेंट बना हुआ है अपन ने, 84 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी हुई है अपने को। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक तरीके से मान लो टोपी पहना दिया, वो कौन है। ये 50 मीटर दी हुई है, ये 35 ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 85, तो टोटल लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपने को क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 85 मीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट इज 50 मीटर इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 168 मीटर। डायमीटर अपने को कितना दिया हुआ है 168 मीटर, तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, तो क्वांटिटी का मतलब अपन क्या समझते हैं, ये एक सॉलिड चीज नहीं है। कैनवास का मतलब हो गया टेंट के ऊपर जो कवर लगने वाला है, कैनवास इज व्हाट, टेंट के ऊपर जो अपन कवर लगा रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वांटिटी किस में होगी बच्चों, टेंट इज बेसिकली व्हाट, एक तरीके से कपड़ा है, तो कपड़े को अपन एरिया में नापते हैं ना, कितने मीटर स्क्वायर है, कितने वर्ग फीट है, वो एरिया है, राइट। अपन जैसे कोई धागा होगा तो उसको अपन मीटर में नापेंगे, और कोई सॉलिड होगा तो उस सॉलिड को अपन वॉल्यूम की टर्म्स में बात करते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे कैनवास का अपने को क्या निकालना है बच्चों, एरिया। तो कैनवास कहाँ कहाँ लगना है, कैनवास लगेगा इस टॉपी के ऊपर और इस सिलेंडर के चारों तरफ, राइट। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस allow 20% extra for fold and the stitching, give your answer to the nearest meter square। okay,
तो अपने को बोल रहा है कि 20% कैनवास अपन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। जितना कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी, जितना टेंट का रिक्वायरमेंट होगा अपने को कपड़े का, उससे 20% अपने को ज़्यादा खरीदना है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अब कैसे इसको अपन करेंगे, तो अपन बोलते हैं पहले इसका कैनवास कितना होगा, एक्चुअल कितना रिक्वायर्ड है वो निकालते हैं, फिर उसमें 20% अपन और ऐड कर देंगे। तो इसका एक्चुअल कितना होगा बच्चों, एक तो 2 पाई आर एल इसका सरफेस एरिया होगा, फिर इसका सरफेस एरिया। तो दोनों के सरफेस एरिया को अपन बोलते हैं कि टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की ही बात करेंगे, क्योंकि जो एरिया अपने काम का है लेटरल सरफेस एरिया ही अपने काम का होगा। एक तो 1 और ये 2, ये दोनों सरफेस एरिया अपने काम के हैं, 1 + 2। तो 1 सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, 1 सरफेस एरिया होगा अपने पास 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई आर इंटू 84 सेंटीमीटर। फॉर्मूला पहले लिख देता हूं मैं, 2 पाई आर सिलेंडर इंटू एच, ठीक, प्लस 2 का होगा अपने पास पाई आर कॉन इंटू एच। एच हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ द कॉन अपने पास कितनी है 35, ये कितनी है अपने पास 50। तो देख लो 2 पाई आर सिलेंडर हो जाएगा 84। अब आर सिलेंडर और आर कौन दोनों सेम है, तो अपन दोनों को पाई इंटू आर सिलेंडर आर कौन को कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। अब 84 सेंटीमीटर अपने को तो किस में चाहिए, मीटर में चाहिए सब कुछ। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.84 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो मीटर अपने पास बड़ा होता है, तो 0.84 मीटर में इतने सेंटीमीटर होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, पहले लिख देते हैं 2 पाई इंटू आर, हो जाएगा 0.84 एस, हाइट ऑफ दी, हाइट 50 मीटर है तो 50 लिख दिया। रेडियस ऑफ द कोन अगेन अपने पास कितनी हो जाएगी 84, तो 0.84 मीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर में ही है ना, अच्छा मीटर में ही है अपने पास, ये सेंटीमीटर में नहीं है, फाइन। मीटर में है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्वेश्चन में अपने को मीटर में ही दिया हुआ है। तो 84 मीटर सीधा सीधा लिख लेंगे, है ना, अपने पास मीटर में ही दी हुई है ना, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को 84 मीटर ही दिया हुआ है, ठीक है। मीटर में है तो फिर अपने को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा अपना आंसर आ जाएगा। इसको अपन ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखो अपने पास पाई इंटू 84 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा अपने पास ये 100 प्लस 35, तो कितना आएगा आंसर, पाई इंटू 84 इंटू 135, इतना एरिया आ गया। ये जो भी एरिया आया ये मान लेते हैं अपन ए। तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर में अपने को 20% एक्स्ट्रा बोलना है। तो अपन ने बोला कि जो एरिया रिक्वायर्ड है, कैनवास रिक्वायर्ड अपन बोल सकते हैं कि कैनवास रिक्वायर्ड विल बी व्हाट, जो भी अपना एरिया आया, एरिया प्लस एरिया का 20% और ऐड करना है। तो ये आ जाएगा ए कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस 20/100, तो अपन इसको लिख सकते हैं ए इंटू 120/100। तो जो भी ए की वैल्यू आई यहाँ से इसको उठा के वहाँ पे रख देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, टोटल कैनवास रिक्वायर्ड इतना अपने पास होगा, करेक्ट। बात समझ में आई क्या, क्लियर है पॉइंट। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ओके। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन कट, ओके। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोन है मेरे पास, इस कोन को किसी एक हाइट पे अपन ने कट किया, इस तरीके से अपन ने इसकी सेक्शनिंग करी है। तो वो हाइट कितनी होगी यहाँ से, ठीक है।
द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर इनिशियली दिया हुआ है, ए स्मॉल कॉन इज कट, स्मॉल कॉन अपन ने उड़ा लिया, एट द टॉप बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कॉन, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन कट। अपने को ये हाइट निकालनी है कि ये कितनी है। इसकी हाइट मान लेते हैं अपन, ये स्मॉल कॉन है ना, तो इसकी हाइट मान लेते हैं x। तो अपन ने बोला कि इस जो वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है अपन ने जो कट किया है, इसका और इसका रेशियो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द कोन कितनी है, 127 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। तो गिवन कोन का 1/27 है वो कोन, तो गिवन कोन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन होगा अपने पास 1/3 पाई इंटू उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है अपने पास 30 सेंटीमीटर, इंटू h, मान लो हाइट इन सेंटीमीटर है, तो h अपने को, अच्छा हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, फाइन। रेडियस अपने को जो है दिया हुआ नहीं है, ऑल राइट। रेडियस अपन इसका ले लेते हैं कैपिटल R, इसका ले लेते हैं फिर स्मॉल r, ठीक है, इसका ले लेते हैं अपन स्मॉल r, ठीक। तो कैपिटल R का स्क्वायर इंटू h, ये टोटल पूरी हाइट कितनी दी हुई है 30 इंटू 30 सेंटीमीटर, ये है वॉल्यूम ऑफ द गिवन कॉन। वॉल्यूम किसका, कट ऑफ जो भी था ना, कट ऑफ कॉन, उसका कितना होगा 1/3 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू उसकी हाइट कितनी है। तो इसको x नहीं मान के, अब जब मेरे को पता है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस x, बोलो टोटल 30 था, 30 माइनस h, ये h है जो वेरिएबल है जो अपन को निकालना है, तो इसको 30 माइनस h लिख देते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल मेरे पास कितने हो गए, यहाँ पे r है, कैपिटल R है, h भी है, इतने सारे वेरिएबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे दिक्कत तो है अपने को, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशंस अपन बना सकते हैं एट मैक्स। तो अब पहली बात तो जो गिवन है उसको देखते हैं। गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कट ऑफ इज 127 ऑफ वॉल्यूम गिवन। इसका मतलब वॉल्यूम कट ऑफ अपॉन वॉल्यूम गिवन इज इक्वल टू 1/27। वॉल्यूम कट ऑफ मेरे को उठा के रख दो, इन दोनों का डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आने वाला है, वॉल्यूम कट ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गिवन। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई गया तो यहाँ से आ जाएगा r बाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू 30 माइनस h अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/27। समझ में आ रही है क्या बात, दिस डिवाइडेड बाई दिस। अपन ने क्या किया है, 2 डिवाइडेड बाई 1 किया है टू सॉल्व दिस, ठीक है। अब अभी भी चीज़ें सोल्व नहीं हुई है, अपनी चीज़ें सोल्व नहीं हुई क्योंकि r बाई r अपने को दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, r बाई r को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो सिमिलर एंगल ट्राइंगल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही कंसेप्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को क्या दिया हुआ है, ये दी हुई है 30 माइनस h और ये पूरा कितना दिया हुआ है 30, सही बात। तो अपन ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं कि ये पूरा ट्राइंगल है ABC, ये मान लो PQ है, तो अपन बोल सकते हैं कि APQ जो ट्राइंगल है दैट इज सिमिलर टू ABC, बोल सकते हैं। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल सेम है। और दूसरी बात अपने को ये 90 डिग्री पता है, ये एंगल सेम है, 90 डिग्री पता है, तो तीनों एंगल ही सेम हो गए एक तरीके से, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी इसके बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में बच्चों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है इसलिए अपन बोल सकते हैं कि AP अपॉन AB, AP अपॉन AB इज इक्वल टू होगा PQ अपॉन BC। तो PQ इज वॉट, स्मॉल r, BC इज वॉट, कैपिटल R, AP इज वॉट, AP इज 30 माइनस h अपॉन AB इज 30 इज इक्वल टू PQ इज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R।
इस बात का यहाँ पे यूज़ कर लो 30 माइनस एच अपॉन 30, अपने को निकालना एच है तो आर बाई आर को रिप्लेस कर देते हैं 30 माइनस एच अपॉन 30 से। तो यहाँ से देखो अपने पास आर बाई आर की जगह मैंने लिखा 30 माइनस एच अपॉन 30 का स्क्वायर इंटू ये 30 माइनस एच अपॉन 30 है तो एक 30 माइनस एच अपॉन 30, एक 30 माइनस एच अपॉन 30 है, तो ये इसको अपन क्या कर सकते हैं क्यूब इज इक्वल टू 1/27। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/27 को 1/3 का होल क्यूब। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट 1/3 लिख सकते हैं, क्यूब क्यूब एक तरीके से पावर 1/3 कर दिया दोनों तरफ। तो 30 माइनस एच अपॉन 30 इज इक्वल टू होना चाहिए 1/3। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 90 माइनस 3h इज इक्वल टू 30, 90 माइनस 3h इज इक्वल टू 30, 3h इज इक्वल टू 60, h इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा देखो h इज इक्वल टू 60/3 20, और 20 किस में आएगा सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या बात, बोलो क्लियर है पॉइंट? इसको एक बार फिर से समझो कि क्या किया हुआ है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। आज की क्लास में जो भी अपन ने किया है, कौन से रिलेटेड अपन ने चीज़ें करी है। सो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है इसमें, क्योंकि सिमिलर एंगल ट्राइंगल का भी अपन ने यूज़ यहाँ पे किया है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे स्फीयर एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच।